पिछले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 को हम लोग एक्सप्लेन करें। देखिए KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 प्लस से K2SO4 प्लस MnSO4, उसके बाद ब्लैंक खाली जगह। तो खाली जगह में किसको भरेंगे? इसके लिए पेज नंबर 373 और 374 पर आप देखिए कि क्या कौन सा रिएक्टेंट रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ देख रहे हैं कि H2O2 का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट यहाँ नहीं है, तो उस देखिए टेबल में तो H2O और O2। अब आप देखिए +7 से +2 ये 0, यहाँ -1, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? H2O2 से O2 में। रिडक्शन हो रहा है KMnO4 से MnSO4 में। ये एक आयनिक कंपाउंड है, जिसको हम लोग आयनिक फॉर्म में चेंज कर दें Mn++। अब हम लोगों को बैलेंस करना है, तो देखिए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, केवल Mn है और Mn बैलेंस्ड है। एक तो बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को। एसिडिक मीडियम है, 4 H2O 8 H+। यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन को इक्वेट करने के लिए 2 H+। मान लें हम लोग X बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, Y बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ हम लोग X का मान निकालें। क्या हो जाएगा? H2O2 से O2 + 2H+ + X, ये मॉलिक्यूल +1 × 2 + X बराबर -2। -2 को लिख सकते हैं 2 × -1, और -1 चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसको लिख सकते हैं 2 × -1, इसको लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो X का मान हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो H2O2 से O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑक्सीडेशन के लिए। मान लीजिए इसको पहला इक्वेशन। अब रिडक्शन के इक्वेशन से हम निकालें Y का मान। फ्रॉम रिडक्शन हाफ, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में था, सेम रिडक्शन था। Y + 8H+ + MnO4- से Mn++ + 4H2O,
तो y प्लस 1 इंटू 8 प्लस माइनस 1 प्लस बराबर प्लस 2 प्लस 0 मॉलिक्यूल, इसलिए y बराबर -5 बराबर, इसलिए विच इम्प्लाई y बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिडक्शन का इक्वेशन हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस से Mn प्लस 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 4H2O। इसको दूसरा इक्वेशन मान लो। ये रिडक्शन हाफ का इक्वेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ का इक्वेशन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। दोनों को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करें? इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को 2 से, और तब दोनों को जोड़ दें। 5H2O2 5O2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस से 2Mn प्लस 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 8H2O। जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2MnO4 माइनस प्लस यहाँ 16 यहाँ 10, अपोजिट साइड में सब्सट्रैक्शन होगा, 6H प्लस प्लस 5H2O2 2Mn प्लस 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 8H2O प्लस 5O2। अब इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में बदलें, 2KMnO4, अब 6H प्लस H2SO4 से आ रहा है, 3H2SO4, 3 दूनी 6, 5H2O2, अब यहाँ पोटेशियम K2SO4 में है, यहाँ 2 पोटेशियम, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5O2। नोट कीजिए इसको। छठा का तीसरा भी हम लोग देखें, हम पहले इसको आप नोट करें। छठा का तीसरा क्या करा? KMnO4 प्लस C2H2O4, तीसरा C2H2O4 प्लस H2SO4, दिया हुआ है K2SO4 MnSO4 प्लस H2O, यहाँ तक लिखा हुआ प्लस ब्लैंक है, तो टेबल्स देखिए प्लस, तो क्या होगा? CO2। अब यहाँ देखिए, ये ऑक्सीडेशन और +7 से +2 रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? C2H2O4 से CO2। देखिए रिडक्शन का रिएक्शन तो सेम है, ये पार्ट सेम रहेगा, फिर ये पार्ट सेम रहेगा। कार्बन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 2। अब ऑक्सीडेशन हाफ से निकालिए, क्या हो जाएगा? C2H2O4
C2H2O4 से 2CO2 प्लस 2H प्लस X। अब X का मान निकालिए, तो ये मॉलिक्यूल जीरो, तो 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस X, तो X प्लस 2 बराबर 0, तो X बराबर -2, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, C2H2O4 से 2CO2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन का इक्वेशन सेम है, यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और रिडक्शन पार्ट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो ऑक्सीडेशन के इक्वेशन को 5 से गुना करें और रिडक्शन के इक्वेशन को 2 से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए इसको अनावश्यक रूप से आयन में नहीं चेंज किया। क्या हो जाएगा, 5C2H2O4 से 10CO2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जोड़िए, 2MnO4 माइनस, यहाँ 16, यहाँ 10, तो 6, 6H प्लस। अब 5C2H2O4 से क्या बन रहा है, 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। अब यहाँ पहले आयनिक फॉर्म में रहने दीजिए, 2Mn प्लस 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 8H2O प्लस 10CO2। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कीजिए। ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2KMnO4 6H प्लस के 3H2SO4 प्लस 5C2H2O4, इससे प्रोडक्ट 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2, और पोटासियम किस रूप में है, K2SO4। कितना पोटासियम, 2, K2SO4। इसको आप नोट कर लें। और जब तक आप बैलेंसिंग पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब बैलेंसिंग पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका क्या प्रॉफिट, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खास करके अल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, कुछ हद तक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें किस तरह से फायदा होगा, ये आप जब उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आपको पूरा इक्वेशन याद नहीं करना पड़ेगा, किसका किसमें ऑक्सीजन, किसका किसमें रिडक्शन, बस इतना ही। और उसके बाद आप रिडॉक्स रिएक्शन खुद से बना सकते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे कि कुछ सवाल हम लोग बेसिक मीडियम का भी देखेंगे। तो आइए बेसिक मीडियम का सवाल हम लोग देखें।
बेसिक मीडियम का सवाल देखिए, जैसे 7 का 9वां में दिया हुआ है, 7 का 9वां में दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस से MnO2 नहीं है, MnO4 डबल माइनस प्लस SO4 डबल माइनस, और सवाल में लिखा हुआ बेसिक मीडियम, इसको बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट को खोजना है। MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस, MnO4 माइनस माइनस प्लस SO4 माइनस माइनस, इसको बेसिक मीडियम पे सॉल्व करना है। ये 7 का 9वां है। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खोजें। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? SO3 माइनस माइनस से SO4 माइनस माइनस में। रिडक्शन MnO4 माइनस से MnO4 माइनस माइनस में। ठीक, सल्फर बैलेंस्ड है, इक्वल नंबर में है, Mn इक्वल नंबर में है। अब हम लोग को इक्वेट करना है किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। यहाँ ऑक्सीजन भी इक्वेट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। बेसिक मीडियम में जिधर जितना ज़्यादा है उतना H2O, और उसका डबल OH माइनस। यहाँ तो बराबर है। मान लें X बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, Y बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ऑक्सीडेशन के इक्वेशन से क्या हो जाएगा? 2OH माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस प्लस H2O प्लस X। तो -1 इंटू 2 प्लस -2 बराबर -2 प्लस 0 प्लस X। X -2 बराबर -4, X बराबर -2, विच इम्प्लाइज X बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन का इक्वेशन क्या हो गया? 2OH माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस से SO4 माइनस माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहला। ठीक, अब रिडक्शन हाफ से हम लोग Y का मान निकालें।
रिडक्शन हाफ से y का मान निकालिए। क्या है, MnO4 माइनस से MnO4 डबल माइनस प्लस y, तो y प्लस -1 बराबर -2, इसलिए y बराबर -1, विच इम्प्लाइज y बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन हाफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस से MnO4 डबल माइनस। अब आप देखिए, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इक्वेट करने के लिए क्या करें, ऑक्सीडेशन के इक्वेशन को 1 से गुना करें और रिडक्शन के इक्वेशन को 2 से गुना करें। तो 1 into 1 1 को 1 से और 2 को 2 से जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, 2OH माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस से 2 MnO4 माइनस माइनस। क्या हो जाए, 2 MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस प्लस 2OH माइनस 2 MnO4 माइनस माइनस प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस H2O। ये हो गया बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। कुल मिलाकर के बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन में आपके पास इस बुक में 40 सवाल है, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। अब 40 सवाल में से एक सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 का 13वां है, और वो गलत है। तो आपके पास रिमेनिंग बचे 39 सवाल। 39 में से 4 हमने अभी तक बताया, 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 7 का 9। 35 सवाल अभी मैं आपके हिस्से छोड़ता हूं कि आप उसका प्रैक्टिस करें, और जो नहीं बने उसको पूछें। अब हम आज के इस क्लास में इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ रहे तो हम कैसे उसके फॉर्मूला को देख के कह सकते हैं कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, कि मौका पड़ने पर दोनों तरह का काम कर सकता है। आइए हम लोग देखें हाउ टू प्रिडिक्ट that whether the given compound can act as oxidizing agent or reducing agent or both। किसी रिडॉक्स रिएक्शन जब दिया रहता है तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिटरमिन करते हैं
लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला देख करके उसके सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। तो हम लोग 3 भाग में बात करें। इफ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड is having its highest oxidation state, highest oxidation number during redox reaction, redox reaction के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज ओनली, उसका ऑक्सीडेशन नंबर केवल घट सकता है। दैट इज दे कैन बी या दे मे बी रिड्यूस्ड, वो केवल रिड्यूस्ड होगा, दे मे बी रिड्यूस्ड ओनली, एंड हेंस जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। वैसे कंपाउंड्स जिसके सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर हो, अब वो रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना। अब वो हाईएस्ट पर जो पहले से है, अब वो कहाँ, तो उसका एक ही रास्ता है डाउनवर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर केवल डिक्रीज कर सकता है, तब वह केवल और केवल रिड्यूस्ड हो सकता है, और जब खुद रिड्यूस्ड होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए कैन हेंस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। दूसरा केस, इसको आपको एग्जांपल से बता रहे हैं, पहले दूसरा पॉइंट है ये। इफ द सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज हैविंग इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग redox reaction, oxidation number may increase only, that is they may be oxidized only, इसके पास और कोई उपाय नहीं, hence can act as reducing agent only। अगर कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेगा, बट ऑक्सीजन नंबर चेंज करेगा। अब लोएस्ट पर है तो अब उससे नीचे तो जाएगा नहीं, तो केवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट मतलब ना हाईएस्ट ना लोएस्ट पर है, जो सेंट्रल एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट इज हैविंग इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच कोई भी, ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, that is they may be oxidized or reduced depending upon the reaction, depending
अपॉन द रिएक्शन, मतलब किससे रिएक्शन कर रहा है उस पर, अपॉन द रिएक्शन। हेंस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ। माने ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। अगर दूसरा रिएक्टेंट इससे ज़्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन छीनने में तो ये देगा, अगर वो ज़्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन देने में तो यह लेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 जनरेशन है, दादा दादी, मम्मी पापा और आप लोग। अब दादा से ऊपर का जनरेशन नहीं, तो वो जनरेशन केवल दे सकता है, और आपसे नीचे का जनरेशन नहीं है तो आप केवल ले सकते हैं। लेकिन जो बीच का जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स के सामने ले सकता है और अपने बच्चों के सामने दे सकता है। यही बात यहाँ है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स से तीनों के लिए देखें। जैसे कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमको, कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, SO3, HClO4, HiO4, H3PO4, इस तरह का। अब इसका सेंट्रल एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन नंबर केवल और केवल घट सकता है, मतलब केवल और केवल रिडक्शन हो सकता है। इसलिए ये सभी केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। अगर लोएस्ट में है, जैसे H2S में सल्फर अपने लोएस्ट में है, जैसे HBr में Br अपने लोएस्ट में है, NH3 में N अपने लोएस्ट में है, जैसे HI में I अपने लोएस्ट पर है, जैसे PH3 में P अपने लोएस्ट पर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर केवल बढ़ सकता है। तो ये केवल ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है या ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ऐसे स्पीसीज केवल रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। जो हाईएस्ट पर है वो केवल रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करना। तो जो हाईएस्ट पर है वो लॉस नहीं कर सकता है, तो वो गेन कर सकता है। जो लोएस्ट पर है वो गेन नहीं कर सकता है, वो लॉस कर सकता है। और जो बीच बीच का स्टेज में है, जैसे सल्फर का है -2 से 6, अगर वो 0 स्टेट में है, +2 स्टेट में है, +4 स्टेट में है, तो वहाँ वह ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज भी हो सकता है। इंटरमीडिएट स्टेज में हाईएस्ट तो लोएस्ट, जैसे HNO2 में N+3 में,
जैसे HClO में Cl+1 में है, जैसे H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, जैसे H2SO3 में सल्फर +4 पर है, जैसे HNO में N+1 में है, जैसे ओजोन में ऑक्सीजन 0 पर है, -2 से +2 रेंज है इसका। अब जरूरत पड़ने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन नंबर घट भी सकता है तो वहां रिडक्शन होगा। तो वहां वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ये डिपेंड करेगा कि वह किससे रिएक्शन कर रहा है, तो इस हिसाब से वह इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसलिए वह दोनों के जैसा काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम कर सकता है। यह यूनिट अब कंप्लीट हो गया है। केवल जो रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का सवाल है उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। जो सवाल आपसे नहीं बनेंगे, कमेंट बॉक्स में नहीं, केमिस्ट्री के लिए दिए गए नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो उस कंसर्न सवाल का वीडियो बना करके फिर आपको भेजा जाएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में आपके कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद अधिक से अधिक सवाल का रिकॉर्डेड क्लास आपको दें।